मैं संगत को बार बार कहता हूँ कि सिवाय झूठ के इन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं कि हम अब आज के बाद हम कोर्ट नहीं जाएंगे। उसके दूसरे दिन चुपचाप गुपचुप तरीके से ये कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वो पता नहीं चला। आज इन्होंने सुबह बोला कि हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। और हमको 3 बजे 3:30 बजे पता चला कि कोई विड्रॉल नहीं हुआ है, कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हो गई है, ये उसका कागज है। जो इनका झूठ था वो बेनकाब हुआ। इन्होंने जो कहा था हमने नहीं लगाई है वो इन्होंने फिर लगाई और कोर्ट से एक बार खारिज हो गई वापस। ये सच्चाई है सब इसमें। श्री गुरु सिंह सभा चुनाव एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई, बोले मोनू भाटिया। मोनू भाटिया ने एचपीटीवी न्यूज को बताया, पिटीशन वापस लेने का किया झूठा प्रचार। वापस नहीं ली गई बल्कि खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पिटीशन। 2 पिटिशनर्स में से एक मनदीप सिंह ने वापस ली, जबकि एक तरसेम सिंह की पिटीशन पर हुई सुनवाई। बोले खालसा फतेह पैनल के अध्यक्ष दावेदार मोनू भाटिया, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। ठंडा पैनल की याचिका खारिज होने से सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई है। अब संगत को सोचना है और इस बार बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेना है। मोनू भाटिया ने कहा, इलेक्शन कोई भी जीते हमें खुशी है, हम इलेक्शन कराने में सफल हो रहे हैं। मोनू भाटिया ने बताया, मुझे पता चला है सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन लगाने वाले ठंडा पैनल के मनदीप भाटिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। सारी संगत नू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सुबह 10 बजे के आसपास मैसेज ये फ्लोट किया गया, मीडिया में भी आया कि इन्होंने जो केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज होनी थी दूसरे दिन, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और काफ़ी हर जगह पे पूरी न्यूज़ पे चलाया, सिर्फ कि अब तो हो गया है। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे कि चलो सिख समाज में एक अच्छा मैसेज गया इसी बहाने। लेकिन हमको उस टाइम पे भी डाउट था कि ये चीज़ जब तक लेटर हाथ में नहीं आता ये चीज़ सही होगी कि गलत होगी। मैं संगत को बार बार कहता हूँ कि सिवाय झूठ के इन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। इसके पहले जब हमारी एडीएम साहब के साथ बैठक हुई, वहाँ पे भी इन्होंने यही कहा कि हम अब आज के बाद हम कोर्ट नहीं जाएंगे। उसके दूसरे दिन चुपचाप गुपचुप तरीके से ये कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वो पता नहीं चला। आज इन्होंने सुबह बोला कि हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। और हमको 3 बजे 3:30 बजे पता चला कि कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हो गई है, ये उसका कागज है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। और मैं संगत को एक बार फिर से बधाई दूंगा कि वाहिगुरू साडे नाल है, जिसदा साहेब डाडा होए उन्हों मार न सके कोई। 8वीं पिटीशन और ये भी सुप्रीम कोर्ट में इनकी खारिज हो गई। और ये मतलब संगत की कितनी बड़ी जीत है। अब संगत को सोचना है कि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी जीते। अंदर एक अजीब से भाव है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि बहुत अंदर घबराहट होती है। सुप्रीम कोर्ट मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो कैसे वहां पे से निकल के आए, एक बहुत अलग भाव है। और जो इनका झूठ था वो बेनकाब हुआ। इन्होंने जो कहा था हमने नहीं लगाई है वो इन्होंने फिर लगाई और कोर्ट से एक बार खारिज हो गई वापस। ये सच्चाई है सब इसमें। श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव कराने को लेकर एक लंबी लड़ाई आप पिछले कुछ दिनों में आपने लड़ी है। कई बार कोर्ट जाने का मौका आया और कई बार जो है वो ऐसी स्थितियां भी बनी कि आप विचलित भी नजर आए, लेकिन लड़ाई आपकी कंटिन्यू रही। अब कल चुनाव है, क्या कहेंगे संगत को, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? आपने भाई साहब पकड़ा कि कोर्ट की लड़ाई, ये कोर्ट की लड़ाई तो अब स्टार्ट हुई। इसके पहले हम लोग अकाल तख्त साहब गए, उसके पहले हम लोग इनके पास हाथ जोड़ने गए, बहुत सारी बातें हुई। मैं उसको भी याद करता हूँ तो आज 2 साल पुरानी, 2 साल से चल रहा है ये। उसके बाद कब पहला चुनाव अधिकारी बना उसको भगाया गया, फिर दूसरे बने उनको डराया धमकाया गया, उनको भगा दिया गया, फिर तीसरे बने, इन पे भी कितने आरोप लगाए। और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट स्टार्ट हुई। कोर्ट के अंदर पहले सिंगल बेंच पे लगा, डबल बेंच पे लगा, फिर सिंगल बेंच पे लगाया, और जब हद हो गई जब सुप्रीम कोर्ट लगाया। ये संगत के जो बड़े बुजुर्ग हैं साहब, जो मैं मिलता हूँ इनसे, प्रचार में जाता हूँ, सब जगह सब आशीर्वाद देते हैं कि चलो आप लड़ रहे हो आप लड़ो और हम आपके साथ में हैं। मेरे को पता है संगत खुल के सामने नहीं आ सकती। कोई भी आदमी अपना, सबके अपने रिलेशन होते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है, आदमी नहीं आता है। लेकिन ठीक है, मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे को बहुत दुआएं दी, तो आज तक हम लोग लड़ते रहे। हमारी पूरी पैनल बंटी भाटिया जी के साथ मिलके हम लोगों ने पूरी फाइट लड़ी और आज इस मुकाम पे आए हैं कि आज इंदौर में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कोई भी जीते, मेरे को ये खुशी है कि हमने इलेक्शन करवाया। और इलेक्शन, अब कल इलेक्शन है। संगत से हाथ जोड़ के आपसे
मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये एक बार मौका जो मिला है, इस मौके को सारे यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। अगर आपको कल छुट्टी लेनी पड़ती छुट्टी लो, आपके कोई भी काम हो उसको परसों पे डालो, लेकिन कल जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये मौका कैसे मिला है ये आप लोग सब जानते हो, इस पे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज बनाओ और ये रिकॉर्ड बनाओ कि जो सच्चाई है, जो झूठ है, उसके अंदर फ़र्क क्या है। ये चीज़ें आप संगत ही अब बता सकती है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो। और मतलब अंदर बहुत भाव है, डिफरेंट भाव है, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है। भाई साहब, इनमें जो जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उसमें मनदीप सिंह जी थे और एक तरसेम सिंह जी थे। जहाँ तक मुझे खबर है, मनदीप सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनको बिना बताए पिटीशन लगाई गई थी। मैं ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो गलत मैसेज जाता है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से नाराज़ होकर कि उनको बिना बताए एप्लीकेशन लगाई गई थी, आज भी कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है उसमें मनदीप सिंह जी ने विड्रॉ कर लिया है और जो पिटीशन फाइल करी वो तरसेम सिंह जी अकेले ने करी, जबकि कल दोनों के नाम थे। तो ये चीज़ सामने आ रही है। और भी मैंने कल भी पहले भी कहा था, मैंने पहले भी आपके चैनल के उसमें कहा था कि इनके जो मेंबर हैं कम से कम वो भी इस चीज़ को समझें, हंडा पैनल के, कि ये जो गलत हो रहा है, आप भी सब देख रहे हो, आप भी सब समझ रहे हो, आपको अंदर से सब पता है, लेकिन किस डर से चुप बैठे हो, किसके लिए चुप बैठे हो, बोलो ना। आज मनदीप सिंह जी हैं, उन्होंने बोला, उनका नाम हटा, जो मेरे को पता लग रहा है वो संगत के सामने आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। मैं बाकी मेंबर से भी निवेदन करूंगा, सही और गलत को चयन करो, मतलब जो सही है सपोर्ट करो। सिख समाज सच्चाई के साथ हमेशा चलता है, आप लोग भी सच्चाई का साथ दो, जो सही है वो चीज़ करो।